स्वागत है आपका क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में। ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग चैप्टर है एज पर स्टूडेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन प्रूव करने वाले होते हैं और आपको तो मालूम है कि प्रूव करना हो तो आप सभी को बड़ी ही डिफिकल्टी होती है कि सर क्या ही एक ही टाइप का है ना। न्यूमेरिकल हो तो मजा है, लेकिन एवरीबडी प्रूव करने का अपना अलग ही मजा है। वो इस चैप्टर को जो आप अच्छे से करोगे तो आपको मालूम चलेगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए फिर। चलो, होपफुली आप स्नैक्स वगैरह लेकर बैठे हो या फिर खा पी के बढ़िया से, साथ में कॉपी पेन जरूर होना चाहिए है। वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी थ्योरम है या फिर पॉइंट में बताता जाऊंगा उसको आपको नोट डाउन करना है बहुत ही बेहतरीन वे में। अगर लगे कि आपकी स्पीड थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू माइन, तो आपको वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन करना है, लेकिन करना जरूर है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला थ्योरम आपके सामने। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले ये समझ लो। हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। चाहो तो इसको हेडिंग डाल सकते हो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब उसमें थ्योरम वन लिखो। क्या लिखोगे थ्योरम वन? कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बहुत आसान। कैसे आसान देख लो, ये सामने फिगर बना है, इसलिए मैं दोबारा फिगर नहीं बनाऊंगा, ध्यान से समझो। ये हो गया एक पैरेललोग्राम, उसमें एक हमारा डायगोनल हो गया AC। अब दिखाना है हमें ये दोनों ट्रायंगल वन और ट्रायंगल टू क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये तो सीधे दिख रहा होगा आपको कि सर देखो CB AD के इक्वल हो जाएगा और AB CD के इक्वल हो जाएगा, और AC कॉमन है तो भाई ट्रिपल एस रूल है ना। लेकिन अगर आप ट्रिपल एस नहीं लगाना चाहते हो कि सर हमें कैसे पता कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, अभी हमने प्रूव तो किया नहीं, तो एक काम करो, आप ये वाला एंगल देखो, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कहोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। और ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि फिर से कहोगे अल्टरनेट इंटीरियर, राइट। तो दो एंगल इक्वल हो गए, बस एक साइड मिल जाए जो कि है बीच वाला AC, और AC दोनों में क्या है, कॉमन है। तो बाई डबल AS प्रॉपर्टी से, एंगल साइड प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी मैंने बताया अपोजिट साइड इक्वल होती है। तीसरा, इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड मतलब दोनों अपोजिट साइड, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए और CD AB के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट, 8.4 थ्योरम क्या बोलता है, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना। ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। 8.5 में बोल रहा है कि अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम है। जस्ट 8.4 का कन्वर्स है ना। क्या कन्वर्स मतलब जस्ट उल्टा। उसमें बोल रहा है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो पैरेललोग्राम है, और ये बोल रहा है कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एंड वाइस वर्सा। ओके, चलो नेक्स्ट 8.6 क्या बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान रहे, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब दोनों को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं। बना के दिखा देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ए हो गया एक पैरेललोग्राम, ए हो गया उसके उसके डायगोनल। वेरी गुड, हाँ डायगोनल है, आप उसको डायगोनल ही मानोगे। थोड़ा सा टेढ़ा है मालूम है मेरे को, लेकिन फिर भी आप डायगोनल मानोगे। ये बोल रहा है कि इसके जो डायगोनल है AC और BD बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब OB इक्वल टू OD और OA इक्वल टू OC। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 8.7 क्या है, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम, मतलब 8.6 का जस्ट कन्वर्स। ओके, चलो आई होप कि 8.6 8.7 दोनों आपको एकदम अच्छे से हो गया, क्लियर हो गया। बस इतना ही 7 थ्योरम थे, सारे के सारे हमने देख लिए। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल तो आप बाद में कर ही लोगे, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आसान भी होते हैं, प्लस उसका सोल्यूशन है तो आप उसको आराम से देख ही लोगे। हमारा मेन पर्पज होता है सॉल्व करना, क्या, एक्सरसाइज। चलो उसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो इट इज अ रेक्टेंगल। तो वो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बना लेंगे क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड इक्वल कर देंगे। इसका हम डायगोनल भी बना लेंगे। ओहो, डायगोनल टेढ़ा हो गया है ना, तो उसको सीधा करते हैं, डोंट वरी। अच्छा, दूसरा कलर भी यूज कर लेते हैं। वेरी गुड, इसलिए वो टेढ़ा हुआ कि हम दूसरे कलर से बनना चाहते हैं। सो एवरीबॉडी, ये हो गया डायगोनल। देखो कितना बढ़िया बना, सबस। दूसरा डायगोनल ये हो गया, ये तो फिर से टेढ़ा हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको भी लगता है दूसरा कलर चाहिए, दूसरे कलर से कर देते हैं, इसमें क्या ही दिक्कत है ना। अब जैसी जिसकी डिमांड वैसा हो जाएगा उसका काम। ABCD, अब बीच वाला पॉइंट O कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है कि हर एक एंगल 90 है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है ना।
तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, दो ट्रेंगल कंसीडर कर लेते हैं। चलो ए डी सी ले लिया एंड ट्रेंगल बी सी डी ले लिया। अब ध्यान से समझिएगा, ए डी को हम क्या बी सी के इक्वल दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कहोगे अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, ओके। अब दूसरा क्या करेंगे, सी डी, और सी डी क्या है? कॉमन है। वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखेंगे कि ए सी इक्वल टू बी डी। ऐसा क्यों? क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में कि इक्वल इक्वल क्या डायगोनल्स, इक्वल डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो बाय ट्रिपल एस रूल, ट्रिपल एस रूल से क्या हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी पहले लिख देते हैं, ट्रेंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल बी सी डी। ओके, नाउ यूजिंग सीपीसीटी, यूजिंग सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या ये बोल सकते हैं क्या कि एंगल डी जो है एंगल सी के इक्वल होगा? बोलो हाँ या ना, बोलो कि हाँ सर। और दोनों कितना होगा? 90। कैसे? क्योंकि एंगल डी प्लस एंगल सी एडजेसेंट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, है ना, और दोनों इक्वल है। अब बताओ मेरे को, दो एंगल है, दोनों का सम 180 है, तो इंडिविजुअली एंगल कितना कितना होगा? अगर इक्वल है तो 90 90। तो एंगल सी एंगल डी क्या हो गया? 90 90। तो एंगल ए और एंगल बी भी 90 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एंगल डी अगर 90 है तो एंगल बी वर्टिकल सॉरी अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, राइट। दैट्स व्हाई एंगल डी अगर 90 है तो एंगल बी भी 90 होगा। सेम वे में एंगल सी अगर 90 है तो एंगल ए भी 90 होगा। सो एवरीबडी, इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कर डाला। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। चलो, अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तब तक मिटा लेते हैं, है ना। हाँ, मिटाने से ध्यान आया कि कॉपी में आप नोट्स बना रहे होगे अच्छे से, सच दैट बाद में जस्ट आपको नोट्स के ही थ्रू जाना पड़े, दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। क्यों? क्योंकि अभी से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। लेकिन अगर आप नोट से कर लेते हो क्या रिवाइज, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, आपका टाइम बचता है कि नहीं। वेरी गुड। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तब तक हमारा मिट भी गया है ना सामने वाली चीज़ें। इसी बहाने चलो हम दो सब बात कर लेते हैं एक दूसरे से, जो कि अच्छी बात है ना। कम्युनिकेशन जरूरी है। सो एवरीबॉडी, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला, so that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle। का कहाँ पे? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम बना लेते हैं स्क्वायर को, है ना। एक स्क्वायर बना लिया, वेरी गुड। स्क्वायर बना के इसका डायगोनल भी बना लेते हैं, वो भी हो गया। नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो पहले तो ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो डायगोनल इक्वल तो बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? अभी पहले क्वेश्चन में हमने ए बी सी और डी सी बी लिया था, है ना। तो ये देखो ए बी 90 और ए बी 90 यहाँ पे ऑलरेडी पता है। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर है और ए बी सी डी के इक्वल हो गया, बी सी कॉमन हो गया। तो अब बताओ मेरे को, बी डी जो है इक्वल हो जाएगा कि नहीं ए सी के? बोलोगे हाँ सर। तो बी डी इक्वल टू ए सी, आई होप कि आपको आसानी से प्रूव कर लोगे। लेकिन असली बात है ये प्रूव करना है कि ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये प्रूव करना है हमें। ओके, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो प्रूव करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, ये दो ट्रेंगल ले लेते हैं। कौन कौन सा? पहले मिटा देता हूँ फिर लिखता हूँ, सो दैट आपको क्लियरिटी रहे बहुत अच्छे से, है ना। चलो, तो इन ट्रेंगल COB एंड ट्रेंगल AOD। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम? देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। ऐसे लिखेंगे एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD। ठीक है, अब BC इक्वल टू एंगल सॉरी साइड BC इक्वल टू AD। क्यों? क्योंकि ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, है ना। और ABCD क्या है? हमारा स्क्वायर है कि नहीं। चलो, एक चीज हमें और चाहिए, एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, एक और एंगल मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो ये वाला एंगल जो है कौन सा? एंगल ADO इज इक्वल टू होगा एंगल CBO के। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, राइट। तो इसलिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये वाला मतलब एंगल ADO इक्वल होगा CBO के। तो इस तरीके से दोनों के दोनों ट्रेंगल हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मेरे को बात बताओ कि उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल दिखा देते हैं बाय यूजिंग सीपीसीटी, है ना। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट आप देखो क्या क्या है।
तो करिस्पॉन्डिंग पार्ट है CO इक्वल टू OA और OB इक्वल टू OD, है कि नहीं? वेरी गुड। अब ध्यान से समझो कि अगर CO इक्वल टू OA और OB इक्वल टू OD है तो इससे यही प्रूफ होता है ना कि ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं। अब बस एक चीज बचा प्रूफ करने को, दैट इज तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो जरा एक बात बताओ मेरे को, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है क्या? ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, और ये भी अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों साइड इक्वल है ना, तो चारों एंगल इक्वल होना पड़ेगा। तो 4 अल्फा इक्वल टू कितना होना पड़ेगा? 360। सो अल्फा कितना होना पड़ेगा? 90 डिग्री। देखो एक तो ये तरीका हो गया प्रूव करने का, दूसरा तरीका भी मैं समझाता हूँ आपको, डोंट वरी, है ना, फिकर नॉट। कई तरीके हो सकते हैं इसके, ओके। देखो कई तरीके में से अगला तरीका ये है कि आप इसको मान लो अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा। सेम वे में ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा। अब ध्यान से समझो, अल्फा अल्फा, तो ये भी क्या होगा? अल्फा, ये भी क्या होगा? अल्फा। बस, जरूरत ही नहीं, ये दोनों 2 अल्फा हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पूरा का पूरा है ना, तो अगर ये पूरा 90 है तो ये भी क्या होगा? 90, ये भी क्या होगा? 90, ये भी क्या होगा? 90। वेरी गुड। अब ये अल्फा और अल्फा क्या हो गया? 45 प्लस 45 90। तो सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रेंगल क्या होता है? 180 होता है। तो ट्रेंगल देखो ODC, ट्रेंगल ODC, दो एंगल 45 45 90 हो गए, तो तीसरा एंगल एंगल DOC क्या होगा? 90 होगा, है ना। ये दूसरा तरीका हो गया प्रूव करने का, है कि नहीं? सो एवरीबॉडी, दूसरे क्वेश्चन में इस तरीके से हमें बहुत सारी चीजें प्रूव कर दी जो भी हमें कहा गया था। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो मल्टीपल मेथड्स के द्वारा, ठीक। हाँ, ये दिमाग लगाना जरूरी है सच दैट कि आपका जो एनालिटिकल एबिलिटीज है दिमाग लगाने का वो खुले। जरूरी नहीं कि किसी एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, तीसरा कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो शो करो कि इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। देखो कितना आसान क्वेश्चन। एक पैरेललोग्राम ABCD है, तो एक बात बताओ कि ये दोनों के दोनों कौन कौन सा? ACB ट्रेंगल, ACB एंड ट्रेंगल ACD, दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे कि नहीं होंगे? बोलोगे बिल्कुल सर, कैसे? CB जो है AD के इक्वल होगा, DC जो है BA के इक्वल होगा, बोलो हाँ ना। और तीसरा AC क्या है? कॉमन है। तो यूजिंग ट्रिपल S, साइड 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 रूल, हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। तो कॉन्ग्रेंट में CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा ही, तो एंगल BCA इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल DCA। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन AC जो है एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। अब अगला बोल रहा है ABCD एक रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है। अब समझो ध्यान से, दो ट्रेंगल कंसीडर करते हैं, इन दोनों को रहने देते हैं, दूसरा कंसीडर करते हैं ना, ओके। तो यहाँ पे देखो, हमने ट्रेंगल ले लिया, मान लेते हैं हमारा ट्रेंगल है BCA एंड ट्रेंगल BCA हो गया, और ले लेते हैं DCA, ठीक है। अब ध्यान से समझो, क्या ये वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा है, तो क्या ये अल्फा इसके इक्वल होगा क्या? बोलोगे बिल्कुल सर, कैसे? अल्टरनेटिंग इंटीरियर। और अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट करता है, अभी गिवन है क्वेश्चन में, तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा। अब ध्यान से समझिएगा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैसा? कि BC, जो साइड BC है, या फिर BCA एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल DCA। बोलोगे बिल्कुल सर। अब क्या ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल CAD हो जाएगा इक्वल टू CAD, हाँ, CAD इक्वल टू हो जाएगा CAB। CAB देखो आप ध्यान से, CAB, तो कहोगे सर बिल्कुल। अब एक साइड चाहिए, साइड में हमें ये दिख ही रहा क्या? डायगोनल की AC इक्वल टू AC क्या है? कॉमन है, बोलो हाँ ना। ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या प्रॉपर्टी है। अब ध्यान से समझो कि इससे क्या हो गया कि दोनों के दोनों हमारे ट्रेंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर एक कॉन्ग्रेंट है तो एक बात बताओ मेरे को, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा कि नहीं? तो DC का करस्पॉन्डिंग देखो CB, अच्छा, और CB किसके इक्वल होगा? DA के, और DC किसके इक्वल होगा? AB के। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि चारों के चारों क्या हो गए? साइड इक्वल हो गए। तो ये हमारा क्या, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, तो ये हमारा रोम्बस प्रूफ हो गया। पहला ऑलरेडी प्रूफ हो गया था, दूसरा अभी प्रूफ हो गया। आई होप कि दोनों के दोनों आपको बेहतरीन वे में क्लियर हो गए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देते हैं, ठीक है एवरीबॉडी। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा।
पहले इसको मिटा लेते हैं। ओके, अच्छा ये मैं यहीं पे कर दे रहा, तो ज़रूरी है कि आप जो है कॉपी में प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करो। यहाँ पे मेरे लिखने और बोलने दोनों पे ध्यान दीजिए, और जो मैं बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ दोनों को दोनों आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि बस लिखा हुआ ही सारा कुछ मिल जाएगा आपको। आवाज़ पे भी ध्यान देना है, ठीक है, लेकिन कॉपी में आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में लिखना है। क्यों? क्योंकि बाद में आपकी आवाज़ तो कॉपी में दिखे सुनाई तो देगी नहीं, जो लिखे रहोगे वही दिखाई देगा। दैट्स वाई आपको लिखना है पूरी तरीके से। ओके, और ये वीडियो है यहाँ पे तो दोनों है, क्या कि दिखाई भी दे रहा सुनाई भी दे रहा है ना। चलो चौथे वाले पे आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन बोला कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल ए से बाइसेक्ट करता है ए को एज वेल एज सी को। तो शो करना है कि एबीसीडी जो स्क्वायर है, तो क्या सेम टू सेम नहीं है क्या एवरीबॉडी? जो एबीसीडी ऊपर हमने देखा, इस तीसरे क्वेश्चन का सेम टू सेम नहीं है क्या? ए को और सी को बाइसेक्ट करता है, तो हमें क्या करना है? एबीसीडी की स्क्वायर। स्क्वायर कैसे दिखाओगे? जब चारों साइड इक्वल होगा। जैसे हमने एबीसीडी को रोम्बस दिखाया वैसे आप दिखा दोगे स्क्वायर। क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल है, सारे एंगल 90 ऑलरेडी हैं और सारे इक्वल भी हो गए सारे साइड, तो इसलिए वो स्क्वायर हो गया। बोलो हाँ ना? स्क्वायर में क्या जरूरी है? सारे एंगल इक्वल होने चाहिए और उसके साथ साथ सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, सारे साइड भी इक्वल होने चाहिए। सेम मैनर में डायगोनल बी डी बाइसेक्ट करता है बी एज वेल एज डी। इसको भी दिखा दोगे जब ये स्क्वायर प्रूफ ही हो गया है, तो दूसरा डायगोनल ऑब्वियस है बाइसेक्ट ही करेगा, है ना। चलो पांचवा मजेदार क्वेश्चन दिख रहा है, इसको करते हैं। चौथा बहुत आसान था इसलिए मैंने हिंट दे दिया आपको, होपफुली आप कर लोगे उसको, है ना। चलो पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, किधर है? ए बी सी डी दिख गया। ए बी सी डी 2 पॉइंट पी और क्यू को लिया डायगोनल बी डी पे सच दैट डी पी इक्वल टू पी क्यू। डी पी किधर है? डी पी, डी और पी ये है, डी पी इज इक्वल टू है बी क्यू, ठीक है, ऐसे मार्क कर दिया सच दैट हमें दिखे। शो करना है ए पी डी, ए पी डी, ओके, और सी क्यू डी, सी क्यू डी, अच्छा सी क्यू बी, सॉरी सी क्यू बी, दोनों के दोनों क्या है? कॉन्ग्रेंट है। एवरीबॉडी तुरंत करते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। ए बोला हमें क्यू बी इज इक्वल टू होगा पी डी के, क्यों? गिवन है क्वेश्चन में, है कि नहीं? ये क्या है? गिवन, ओके। और बी सी इक्वल टू होगा डी ए के, ऐसा क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। इसको लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। एक चीज हमें और चाहिए, एक चीज कैसे मिलेगी ध्यान दीजिएगा। क्या इस एंगल को, एंगल लिख देता हूं मैं, एंगल क्यू बी सी को लिख सकते हैं इक्वल टू एंगल पी डी ए के? इस वाले एंगल को लिख सकते हैं इस वाले एंगल के इक्वल? बोलोगे हाँ सर, कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोलो हाँ ना। क्योंकि ये बी डी क्या है? डायगोनल है या फिर ट्रांसवर्स है ए डी और बी सी पैरेलल लाइन का, तो इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये साइड हुआ, एंगल साइड, तो एस ए एस रूल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। वेरी गुड। अगला बोला ए पी इक्वल टू सी क्यू। देखो बच्चों वाली चीज क्या, यूजिंग सी पी सी टी, यूजिंग सी पी सी टी क्या कहेंगे हम कि ए पी इक्वल टू होगा सी क्यू के। ए पी होगा सी क्यू के इक्वल, क्यू? क्योंकि ये दोनों क्या है? एवरीबॉडी सी पी सी टी से पहला प्रूव कर लिया, दूसरा ऑटोमेटिकली हो गया। अगला बोल रहा है ए क्यू बी, देखो कहाँ, पहले इसको मिटा देते हैं एवरीबॉडी, है ना, सच दैट क्लैरिटी बनी रहे आपके साथ। ओके ओके, जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी। तो हाँ, अब जो हमें पहले मिल गया वो लिख लेते हैं। देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है ना। और तीसरा वाला तो जग जाहिर है कि बी सी इक्वल टू ए डी है। ओके, चलो अब हमें प्रूव करना है ए क्यू बी, कहाँ है? ए क्यू बी यहाँ पे है, ठीक है, सी पी डी के, सी पी डी के क्या है? कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो ध्यान समझो कैसे करेंगे। पहले तो लिखेंगे कि सर देखो ए क्यू बी है ना, तो क्यू बी इज इक्वल टू पी डी, कैसे? हमें गिवन है, गिवन है, लिख दिया। और ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी, ऐसा कैसे? क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हैं, वो भी लिख दिया। तीसरा एक चीज हमें और चाहिए, क्या मिला है? अभी तक हमें दो साइड मिला है, राइट, तो एक एंगल मिल जाए या तीसरा साइड मिल जाए, ठीक है। तो एंगल ही ले लेते हैं एवरीबॉडी। ये देखो ये वाला एंगल, एंगल क्यू बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी डी सी के, ऐसा क्यों? फिर से वही बात, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो इस तरीके से साइड एंगल साइड से हमने प्रूव कर लिया कि दोनों के दोनों क्या है? कॉन्ग्रेंट है। अब चौथे पार्ट पे आते हैं, ए क्यू इक्वल टू सी पी।
तो ए क्यू इक्वल टू सी पी नहीं हो जाएगा? बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। कैसे? करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूजिंग सी पी सी टी। बोलो हाँ ना? वेरी गुड। अब ध्यान से समझो, अगला बोला ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। अभी हमने क्या प्रूव किया कि सी क्यू इक्वल है किसके? ए पी के, और सेम मैनर में पी सी इक्वल है ए क्यू के। बोलो हाँ ना? तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो गए। अब पैरेलल भी प्रूव करना है, बस ये भी दिखा देना है कि पैरेलल भी है ना? पैरेलल दिखाएंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा, इक्वल तो हमने दिखा दिया है ना, अभी पैरेलल भी दिखाना है। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, पैरेलल कैसे दिखाएंगे एवरीबॉडी? एक मिनट मिटा लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये वाली एंगल को मान लेते हैं अल्फा है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर अल्फा हो जाएगा, है ना? और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? मान लेते हैं बीटा है एवरीबॉडी, तो ये भी क्या हो जाएगा? बीटा। ये कैसे पता चल रहा है? सीपीसीटी से, क्योंकि ये सारे के सारे ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते दिए चुके हैं। तो अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा एवरीबॉडी? तो आप कहोगे जो भी होगा इस पूरे एंगल ए में से अल्फा माइनस बीटा कर दो। सेम वे में ये वाला अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा? कहोगे सर पूरे एंगल सी में से अल्फा माइनस बीटा कर दो। अब मेरे को बात बताओ, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए ना? क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है किसी भी पैरेललोग्राम के। तो अंदर वाला जो एंगल है अल्फा माइनस बीटा निकालने पर, यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा निकालने पे सेम ही होगा। बोलोगे हाँ सर। नहीं समझा? एक बार फिर से, डोंट वरी। ये देखो, बाहर वाले एंगल अल्फा बीटा हमने लिख दिया, ठीक है। अब अगर अंदर वाले एंगल को देखें, एंगल पी ए क्यू को देखें, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एंगल ए माइनस अल्फा माइनस बीटा। बोलो हाँ ना? कहोगे बिल्कुल सर। इसी तरीके से क्यू सी पी को क्या लिख सकते हैं? एंगल सी माइनस अल्फा माइनस बीटा। बोलो हाँ ना? अब देखो, क्या दोनों एंगल इक्वल नहीं है? क्योंकि एंगल ए एंगल सी इक्वल है। क्यों इक्वल है एंगल ए एंगल सी? क्योंकि अपोजिट एंगल है किसी पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। बोलो हाँ? वेरी गुड। तो इस तरीके से हमारा 5वां हो गया प्रूव। छठा क्वेश्चन पे आते हैं एवरीबॉडी। तो छठा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोल रहा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए पी और ए क्यू परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी डायगोनल ऐसे ऐसे शो करना है ए पी बी सी क्यू डी के, ए पी बी और सी क्यू डी के। ओके, अभी कर देते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन में है ना 90 हो गया। और क्या प्रूव दिखा सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। ऐसा क्यों एवरीबॉडी? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना? तो हमें क्या मिला अभी तक? हमें मिला एक एंगल और एक साइड। एक चीज और चाहिए, अब वो कैसे मिलेगी वो देखते हैं, ठीक है? तो अच्छा, दिख तो गया क्या? ये वाला एंगल देखो, क्या इस वाले एंगल को हम इस वाले एंगल के इक्वल दिखा सकते हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एवरीबॉडी, हाँ है ना? सो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो हमारा क्या बना? साइड एंगल एंगल, मतलब ए डबल ए एस, एंगल एंगल साइड से हमने दिखा दिया कि दोनों के दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट है तो उनका बाई सीपीसीटी से ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी क्यू। देखो कितना आसान क्वेश्चन, 6 हो गया हमारा आसान। अगला एबीसीडी, ये मजेदार क्वेश्चन है ना? हमें कोई ये बस इतना ही गिवन है, ठीक है? और ये जो सीई है ये हमने एक्सटेंड किया है हिंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हिंट में आपको नहीं मिलेगा, एग्जाम में जब मिलेगा तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम। अब इस ट्रेपेजियम में बोला है कि ए बी सी डी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, और ए डी इक्वल टू बी सी है, ए डी इक्वल टू बी सी है, ठीक है? और हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी होगा, ए बी सी होगा क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी, और बाकी डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी होगा। देखो कितना आसानी से करते हैं बढ़िया। हमने क्या किया? ए बी को एक्सटेंड किया बी ई तक, और सी ई पैरेलल हो गया ए डी के। तो अगर ए डी जो भी है उतना ही सी ई भी है, मतलब ये तीनों के तीनों साइड क्या हो गए? इक्वल। कौन कौन सा? ए डी बी सी और सी ई। कैसे? ए डी और बी सी ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, और हमने सी ई को एक्सटेंड करके पैरेलल टू ए डी कर लिया और इक्वल टू ए डी कर लिया। अब ध्यान से समझो, ये देखो ट्रेंगल बी सी ई में क्या है? ये एक आइसोसेलेस ट्रेंगल दिख रहा है क्या? अभी पिछले चैप्टर में हमने आइसोसेलेस के बहुत सारी प्रॉपर्टी देखा था, और ये भी देखा था कि अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मान ले अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। वेरी गुड। अब ध्यान समझो, अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा? कहोगे सर अल्फा होगा। वेरी गुड। अब बताओ, अगर ये अल्फा है तो इसी का अल्टरनेट इंटीरियर ये नहीं हो गया? ये वाला एंगल अंदर वाला, ये भी अल्फा हो जाएगा। कहोगे सर कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि देखो ए ई और डी सी ए मान लेते हैं एफ हो गया, तो डी एफ और ए ई दोनों के दोनों पैरेलल लाइन है, और बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। दैट्स वाई
एंगल EBC और एंगल BCD दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर हुआ। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पे देखो सीधे दिख रहा है एंगल D और एंगल C दोनों क्या है? अल्फा है, मतलब एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूफ हो गया ना? सबस। अब हमें प्रूव करना है एंगल A और एंगल B इक्वल। एक बात बताओ मेरे को, अगर ये अल्फा है, क्या है? अल्फा, तो इसका अंदर वाला एंगल क्या होगा? कहोगे सर 180 माइनस अल्फा। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये अल्फा है एंगल D, तो ये वाला एंगल A क्या होगा? कहोगे सर 180 माइनस अल्फा। ऐसा कैसे? क्योंकि AECD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। बोलो हाँ ना? तो इसलिए एंगल A प्लस एंगल D 180 होगा, तो इसलिए एंगल A हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, जो कि है एंगल D। अब यहाँ पे भी देखो, एंगल A भी 180 माइनस अल्फा, एंगल B भी 180 माइनस अल्फा, दोनों के दोनों इक्वल हैं। बोलो हाँ ना? तो ये हो गया पहला और दूसरा प्रूफ। तीसरा ABC। अच्छा पहले एक काम करता हूँ, मिटा लेते हैं, फिर आराम से आते हैं एवरीबॉडी, है ना? सो फिगर नॉट। इसको मिटा के फिर अच्छे से देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, सी वाला पार्ट करते हैं। सो एवरीबॉडी, ये बोला ABC, पहले ABC हम कर लेते हैं। ABC हो गया, और बोला BAD। कहाँ जा रहा है डायगोनल? एक मिनट उसको ठीक करता हूँ, फिर बताते हैं एवरीबॉडी, डोंट वरी। ये हो गया ये वाला, क्या नाम दिया इसका? ABC और BAD। ABC और B क्या हो गया? हाँ BAD। ओके, इन दोनों को दिखाना है क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कैसे दिखाएंगे एवरीबॉडी? ध्यान दीजिएगा। पहले देखो ABC में और BAD में पहले तो AB और AB क्या हो गए? कॉमन हो गए। इसको लिख लेते हैं, ठीक है? कॉमन लिख लिया, वेरी गुड। और AD इक्वल टू BC हो गया। क्यों? क्योंकि गिवन ही था क्वेश्चन में। दो चीज आ गया। एक चीज हमें और चाहिए, एक चीज मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मिल तो गया, ऑलरेडी गिवन है। एंगल B इक्वल टू एंगल A, अभी हमने प्रूव तो किया पहले पार्ट में। बोलो हाँ। तो ये भी हो गया एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हमारा ये क्या बन गया? साइड एंगल साइड, है ना? साइड एंगल साइड। तो एवरीबॉडी साइड एंगल साइड से दोनों के दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एक बात बताओ कि उनका CP/CT से डायगोनल इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो कहोगे सर बिल्कुल। तो BD इक्वल टू AC। सो एवरीबॉडी, सारे के सारे पार्ट हमने बहुत ही आसान वे में कर लिया। आई होप कि आपको क्लियर हो। अगर कहीं पे कोई भी डाउट आता है ना, तुरंत आप क्या करो, वीडियो को बैकवर्ड ले जाकर सुन लो फिर से मैंने क्या बोला, है ना? एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चिंता बिल्कुल नहीं करना। ऐसा नहीं है कि क्लास चल रही, लाइव क्लास, उसमें एक बार बोल दिया तो आपको दोबारा सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। यहाँ तो अपने रिकॉर्डेड वीडियो है, दैट्स वाई अपने सहूलियत के हिसाब से आप क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो ऑब्वियस है, जा ही सकते हो। ठीक है, चलो पहला एक्सरसाइज खत्म हुआ। दूसरे एक्सरसाइज पे आते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, जो कि है मिड पॉइंट फॉर्मूला या मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। ये बोलता है कि ट्रिंगल है हमारे पास। ट्रिंगल में अगर E और F जो है मिड पॉइंट हुए, इसके A B और AC के, तो इनको अगर मिला दिया जाए EF को, ये जो लाइन बनी ना, ये BC के पैरेलल होगी और इसके आधी होगी। मतलब EF पहली बार तो BC के पैरेलल हो जाएगी, और EF का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो BC का आधा हो जाएगा। ओके, बस यही है मिड पॉइंट थ्योरम। फिर देखो थ्योरम 8.8 कॉपी निकालो, उसमें नोट डाउन करो जल्दी से। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मैंने बता ही दिया। अच्छा, इसको प्रूफ कैसे करेंगे एवरीबॉडी? ध्यान दीजिएगा। EF ऐसे बना लिया। अब AB के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया CD, ठीक है, और इसको एक्सटेंड किया, तो कहाँ पे कट करेगा? D। अब AEF और CDF, इन दोनों को क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं क्या? बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो हाँ ना? और AE के इक्वल हो जाएगा CD, और EF के इक्वल हो जाएगा DF। तो और FC और AF क्या हो जाएगा? इक्वल। तो यहाँ पे देखो इतनी सारी चीजें इक्वल हो गई, आराम से हो जाएगा ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट। कौन से प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टी लगा दिया AS से, एंगल साइड एंगल रूल। ओके चलो, तो इसमें ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इन केस, ये भी नोट करो आप कि EF जो है हाफ ऑफ ED हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ED। और ED किसके इक्वल है? BC के, तो इसलिए क्या हो गया? हाफ ऑफ BC। ठीक, अगला बोला लाइन ड्रॉ, 8.9 थ्योरम, लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट। वही चीज जो ऊपर बोला था ना, उसका क्या है? कन्वर्स है। एकदम आसान चीज। ठीक, चलो एग्जाम्पल आगे, मतलब एक्सरसाइज भी आएगा। ये रहा एक्सरसाइज। कितने क्वेश्चन है ओवरऑल एवरीबॉडी? टोटल 5 ही है, नहीं 6 है, नहीं 6 ही है। ओके वेरी गुड।
वन बाय वन तुरंत के तुरंत कर लेते हैं, डोंट वरी। पहला क्वेश्चन बोला कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, केवल क्वाड्रिलेटरल दिया है एवरीबॉडी, सो डोंट वरी, पैरेललोग्राम नहीं दिया। पी क्यू आर एस जो है मिड पॉइंट है इसके इसके इसके, ठीक है। ए सी एक डायगोनल है, शो करना है एस आर पैरेलल टू ए सी है। एस आर कहाँ है? हाँ, ए है, पैरेलल टू ए सी है। अभी प्रूव कर देते हैं एवरीबॉडी। तो ए सी जो है ए सी को ले लिया, एस आर को ले लिया और डी को ले लिया। तो यहाँ पे देखो एस और आर दोनों क्या है? ए डी और सी डी के मिड पॉइंट है। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि एस आर पैरेलल हो जाएगा ए सी के? कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम से अभी ऊपर पढ़ा हमने। बोलो हाँ है ना? कहोगे बिल्कुल सर। और एस आर जो है हाफ ऑफ ए सी होगा क्या? कहोगे बिल्कुल सर। कैसे? अभी ऊपर हमने पढ़ा थ्योरम से, है ना। पहला तो हो गया प्रूफ, ठीक। ओके, पहला हो गया प्रूफ। तो फिर दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्या है? पी क्यू इक्वल टू एस आर बोल रहा है। तो पी क्यू इक्वल टू एस आर सेम वे में एवरीबॉडी, क्या हम ऐसा दिखा सकते हैं क्या कि पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी होगा? बोलोगे सर कैसे? सर मिड पॉइंट थ्योरम से। बोलो हाँ है ना। पी क्यू भी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। देखो हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी, एस आर और पी क्यू दोनों, तो क्या है दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे? बोलोगे बिल्कुल होंगे सर। तो इसलिए दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरा पार्ट बोला पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस, एक बार बताओ मेरे को, पी क्यू ए सी के पैरेलल है क्या? बोलोगे हाँ। तो क्या और ए सी एस आर के पैरेलल है? बोलोगे हाँ। तो एस आर क्या पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा? बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। और क्या इक्वल भी होगा क्या? अभी प्रूव किया हमने सेकेंड पार्ट में इक्वल भी है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि एस आर और पी क्यू इक्वल है और पैरेलल है, ठीक है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा एवरीबॉडी। क्यों? क्योंकि हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यहाँ तो केवल एक ही अपोजिट साइड हमने प्रूव किया ना। तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड प्रूव करने के लिए एक काम करो, डीबी को मिला दो। अब देखो आर क्यू पैरेलल हो जाएगा डीबी के क्या? बोलोगे हाँ सर। और डीबी पैरेलल है एसपी के क्या? बोलोगे बिल्कुल सर। तो आर क्यू एसपी के पैरेलल हो गया क्या? वेरी गुड। अब सेम मैनर में आर क्यू जो है हाफ ऑफ डीबी है क्या? बोलोगे बिल्कुल सर। और हाफ ऑफ डीबी जो है एसपी है क्या? बिल्कुल। तो इसलिए आर क्यू एसपी के इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया। इस तरीके से एवरीबॉडी पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है। दैट्स व्हाई पी क्यू आर एस क्या है? एक पैरेललोग्राम है। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला ए बी सी डी एक रोम्बस है, मतलब चारों साइड इक्वल है। और बोला पी क्यू आर एस जो है मिड पॉइंट है इनके, तो शो करना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एक रेक्टेंगल है। देखो कितना आसान। पहले हम ले ही लेते हैं क्या, एक रोम्बस बना लेते हैं, रोम्बस को। ठीक है एवरीबॉडी, ये हो गया हमारा रोम्बस, ठीक है। तो कैसा रोम्बस बन रहा है? एक मिनट एवरीबॉडी। रोम्बस रोम्बस रोम्बस, ओके ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना आप। समझदार लोगों को इशारा काफी, इसलिए आप समझ लो कि ये क्या है, रोम्बस है। ओके, तो बोला पी क्यू आर एस जो है मिड पॉइंट है ए बी, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो शो करना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू आर एस एक क्या है? रेक्टेंगल है। अब ध्यान से समझो, ये क्या है? रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है। अब ध्यान से समझिएगा एवरीबॉडी। क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं क्या कि पी क्यू और एस आर क्या है? इक्वल है और पैरेलल है? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। और पी एस और क्यू आर इक्वल है और पैरेलल है, प्रूव कर सकते हो क्या? बोलोगे हाँ सर। कैसे? अभी पहले क्वेश्चन में करके दिखाया मैंने। इसको ऐसे बनाओ, मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, है ना, और दिखा दो क्या पी एस इक्वल टू क्यू आर और पैरेलल भी है, और पी क्यू इक्वल टू एस आर पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है पैरेललोग्राम में। लेकिन रेक्टेंगल में एक कंडीशन हमें और चाहिए होता है, क्या? ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें, या फिर सारे के सारे एंगल को दिखा दो कितना है? 90 डिग्री है। मतलब एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल एस, एंगल आर, सारे के सारे एंगल 90 दिखाना है, ठीक है। तो एक चीज और दिखाना है, चलो उसको भी दिखा देते हैं एवरीबॉडी, डोंट वरी। मिड पॉइंट को ले लेते हैं ओ, ठीक है। अब एक ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं ओ एस आर और ओ पी क्यू, ऐसे मिला लेते हैं। अब इसमें लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ओ एस आर एंड ट्रायंगल ओ क्यू पी, ठीक है। क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्या? बोलोगे बिल्कुल सर। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम मैनर में क्या ये वाला एंगल ओ एस आर, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्या? बोलोगे सर बिल्कुल। तो मान लो ये अल्फा है, तो ये भी क्या हो गया एवरीबॉडी? अल्फा। ये बीटा है, तो ये भी क्या हो गया? बीटा। अब ध्यान से समझो,
कि अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए। कहोगे सर अपोजिट एंगल का सम जो है 180 होता है पैरेललोग्राम में। तो ये देखो एंगल एस प्लस एंगल क्यू क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया एवरीबॉडी, 90। यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि सारे के सारे एंगल भी कितने हो जाएंगे, 90। कैसे, एंगल एस अगर 90 है तो एंगल आर भी 90 होगा। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है पैरेललोग्राम में, और पैरेललोग्राम हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पी क्यू आर एस को, राइट। तो इस मैनर में एवरीबॉडी दूसरा हो गया क्वेश्चन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तीसरा, ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS मिड पॉइंट ऑफ साइड ABCD रिस्पेक्टिवली सो दैट द क्वाड्रिलेटर PQRS एक रोम्बस। क्या जस्ट ऊपर वाला जो क्वेश्चन सेकंड किया उसी का जस्ट वाइस वर्सा है, रेसिप्रोकल है, मतलब कि जस्ट उल्टा है क्या। वहां पे हमें रोम्बस दिया था और रेक्टेंगल प्रूव करना था, और यहाँ पे रेक्टेंगल दे दिया, रोम्बस प्रूव करना है। आसानी से कर लोगे, वेरी गुड। जैसे हमने ये वाला किया सेम टू सेम मैनर में उसको हम कर लेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि एक एक चीज आप बढ़िया से नोट डाउन कर रहे हो, और जो मैं बोल रहा कि कर लोगे तो वीडियो को पॉज करके उसको आप कर रहे हो। ऐसा कि नहीं कि पहले वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद एक एक चीज करेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और फोकस भी बिगड़ जाएगा एवरीबॉडी। उससे बेहतर है कि वीडियो के साथ में करो, ना कि बाद में करो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये रहा आपके सामने, बोल रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, दिख रहा, ए बी पैरेलल है सी डी के, ओके। बी डी एक डायगोनल है, ठीक है, और ई जो है मिड पॉइंट है ए डी का, ओके। ए डी का कहाँ है, ए डी का मिड पॉइंट है ई। A line is drawn parallel to AB intersect BC at F so that the F is the midpoint of BC। देखो कितना आसान क्वेश्चन। E क्या है, मिड पॉइंट है, और ई एफ क्या है, ए बी के पैरेलल है। तो क्या ये वाला जो पॉइंट बचा, मान लेते हैं जी है, तो क्या जी भी मिड पॉइंट होगा क्या। बोलोगे कैसे सर, कैसे कह सकते हो आप। वो ऐसे कह सकते हैं एवरीबॉडी, क्योंकि देखो ई जो है मिड पॉइंट और ई जी जो है वो पैरेलल है ए बी के। अब अगर पैरेलल है ए बी के तो बात बताओ मेरे को कि ई जी अगर पैरेलल है ए बी के, ई जो है मिड पॉइंट है ए डी का, तो क्या जी जो है मिड पॉइंट होगा। जी इज अ, जी विल बी मिड पॉइंट ऑफ डी बी। बोलोगे कैसे सर, मिड पॉइंट थ्योरम से, और कैसे, है ना, कि अगर कोई पैरेलल लाइन जो है मिड पॉइंट से जा रही हो तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है कि नहीं। अब अगर डी बी का मिड पॉइंट जी है और एक पैरेलल है ए बी के, तो क्या जो जी एफ है, क्या जी एफ, उसमें एफ जो है वो मिड पॉइंट नहीं होगा सी बी का। बोलोगे अब ये कैसे आप बोल रहे हो सर। जिस मैनर में हमने जी को डी बी का मिड पॉइंट बोला, उसी मैनर में उसी सेंस में एफ को सी बी का मिड पॉइंट बोला। ऐसा क्यों, फिर से समझो। क्योंकि जी एफ, पहले तो ये समझ लो कि जी एफ पैरेलल टू सी डी। ऐसा क्यों, क्योंकि जी एफ पैरेलल टू ए बी और ए बी पैरेलल टू डी सी, दैट्स वाई जी एफ पैरेलल टू डी सी। अब अगर ये डी सी के पैरेलल है जी एफ, और जी जो है मिड पॉइंट है बी डी का, तो एफ भी मिड पॉइंट होगा सी बी का। ओके, जो मैंने बोला वही वर्डिंग छापोगे आप अच्छे से, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा सेंस बनाएगा। ओके, चलो चौथा भी क्वेश्चन हो गया हमारा। पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पांचवा क्वेश्चन बोला, एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, एक मिनट पहले इसको मिटा लेते हैं फिर देखते हैं एवरीबॉडी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया उसको आई होप कि आपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन किया है बढ़िया से। तो देखो सुनने से मजा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अगर सुनने का सब्जेक्ट नहीं है, उसको सॉल्व करने का सब्जेक्ट है, तो कॉपी उठाओ, उसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके तब आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नहीं तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा एवरीबॉडी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। बोला एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, ई और एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB और CD। कहाँ है AB और CD, AB और CD, ठीक है, दिख गया। सो दैट द लाइन सेगमेंट AF और EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब एवरीबॉडी कि PQ और QP और PD तीनों के तीनों इक्वल होंगे लेंथ में, ये दिखाना है हमें। ठीक है, चलो कैसे दिखाएंगे, ध्यान देखते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कैसे हो सकता है। तो इस पॉइंट पे फोकस कीजिए कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए ई जो है और ए ई और सी एफ क्या इक्वल हैं। बोलोगे हाँ, कैसे, इसका दोगुना कर दो।
दुगना करोगे तो ए बी हो जाएगा और ये सी डी हो जाएगा। क्या ए बी और सी डी इक्वल है क्या? बोलोगे बिल्कुल सर। तो उनका आधा भी इक्वल होगा क्या? बोलोगे बिल्कुल सर। आधा कैसे हुआ? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट ई और पॉइंट एफ जो है मिड पॉइंट है सी डी और ए बी के रेस्पेक्टिवली। ओके, तो सी एफ और ए बी क्या हो गए? इक्वल हो गए और पैरेलल भी होंगे क्या? बोलोगे बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है। दैट्स वाई ए ई और सी एफ पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए एफ सी ई एक पैरेललोग्राम है? बोलोगे बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है कि नहीं? अब अब जो है थोड़ा सा टेंशन इस पॉइंट पे लाइए। किस पॉइंट पे? एक पता चल गया ना कि ए एफ सी ई क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब अपना अटेंशन इस पॉइंट पे लगाइए। इन ट्रेंगल बी पी ए एंड ट्रेंगल बी क्यू ई, इन दोनों पे ध्यान से देखिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि क्यू ई इज पैरेलल टू पी ए? बोलोगे सर कैसे सर? अभी हमने देखा कि ए एफ सी ई क्या है? एक पैरेललोग्राम है। दैट्स वाई अगर ये दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब क्या हुआ कि बी क्यू जो है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बीपी। बोलो हाँ ना? बोलोगे बिल्कुल सर। तो हेंस क्यू बी इज इक्वल टू क्यू पी। हुआ प्रूफ? बोलोगे बिल्कुल हुआ प्रूफ सर। तो एक पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ पे कर देता हूँ सच दैट एकदम क्लियरिटी बनी रहे। इन सेम मैनर डी क्यू सी ले लो इन ट्रेंगल डी क्यू सी एंड ट्रेंगल डी पी एफ। ठीक है, डी पी एफ। अब इसमें भी सेम मैनर में दिखाओ कि पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी। कैसे? क्योंकि ए एफ सी ई क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ऐसा हुआ तो मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्ट से अगर ये पैरेलल है इसका मतलब मिड पॉइंट भी होगा। तो अगर P इज मिड पॉइंट ऑफ क्या? डी क्यू, इसका सिंपल सा मतलब हुआ डी पी इक्वल टू पी क्यू होगा। बोलो हाँ ना? तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि बी क्यू इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू पी डी? इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्राइसेक्ट कर रहा किसको? बी डी को। ई सी जो है ट्राइसेक्ट कर रहा ए एफ और ई सी ट्राइसेक्ट कर रहा डायगोनल बी डी को, जो हमें प्रूव करना था। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा। क्लियर हुआ क्या अच्छे से आपको? बहुत ही बढ़िया से, बिल्कुल शाबाश। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, जो भी मैंने बताया एक एक चीज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। और ये है हमारे इस पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। शाबाश। तो आगे बढ़ते हैं, पहले मिटा लेते हैं। तो एवरीबॉडी जैसे जैसे मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता जा रहा, आपको उसको कॉपी में करते रहना है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, आई नो, प्रूफ ही करना है। लेकिन अगर आप इसमें मजा आने लगा आपको तो मजेदार चैप्टर हो जाएगा, अदरवाइज आपको बोरिंग लगेगा। होपफुली अभी तक जितना भी मैंने बताया मजेदार लगा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है एवरीबॉडी? ए बी सी इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। ठीक है, बना ही लेते हैं। ए बी सी और सी पे जो है 90 डिग्री है। ओके, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। ए हो गया एम, हाइपोटेनस इसका मिड पॉइंट एम। एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए डी एट डी। ठीक है, ए डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से शो करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि डी जो है मिड पॉइंट होगा ए सी का। कैसे पता? मिड पॉइंट थ्योरम से कि अगर एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का और एम डी पैरेलल है सी एम के बी सी के, तो इसलिए क्या होगा? क्या होगा? हाँ बिल्कुल मिड पॉइंट होगा डी किसका? ए सी का। हो गया प्रूफ। दूसरा, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये भी कॉमन सेंस वाली बात हुई क्या कि अगर एम डी पैरेलल है बी सी के और बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, तो इसका मतलब कि एम डी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ओके, ये भी 90 डिग्री होगा। अगला, सी एम एम ए हाफ ऑफ ए बी होगा। सी एम, इधर है सी एम, ये भी मिड पॉइंट फॉर्मूला से, सॉरी सी एम बोल रहा है। हाँ, अगर एम ए बोलता एम ए हाफ ऑफ ए बी, एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो ये तो एकदम सेल्फ अंडरस्टूड है ना मिड पॉइंट थ्योरम से। लेकिन बोला सी एम इक्वल टू एम ए, सी एम को एम ए के इक्वल दिखाना। देखो इसको इससे मिला दिया हमने। ठीक है, मिला दिया, वेरी गुड। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बना हमारा दो ट्रेंगल। कौन कौन सा? ध्यान दीजिएगा। इन ट्रेंगल एम डी ए एंड ट्रेंगल एम डी सी। ठीक है,
अब आप लिखोगे कि सर ए डी इक्वल टू सी डी, क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था कौन से पार्ट में, पार्ट 1 में, है ना। तो ये हो गया उससे ए डी इक्वल टू सी डी सी, और ये एंगल क्या हुआ, एंगल डी मतलब एम डी ए इज इक्वल टू एंगल एम डी सी। ऐसा कैसे? दोनों 90 है, अभी हमने प्रूव किया, बोलो हाँ ना। ठीक है, और एम डी और एम डी क्या हो गया, कॉमन हो गया, एम डी इक्वल टू एम डी कॉमन। तो क्या दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? बोलोगे बिल्कुल सर। तो क्या उनका बाई सीपी सीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा क्या? बोलोगे बिल्कुल सर। तो ए एम का करस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है, एम सी। सो एवरीबॉडी ए एम इक्वल टू एम सी, और ए एम को या एम ए को ऑलरेडी हमने हाफ ऑफ ए भी प्रूव किया, इसलिए तीसरा भी पार्ट हमारा यहाँ से हो गया प्रूव। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से हुआ होगा ये क्लियर। इसके साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चन है ना अच्छे से हुए होंगे क्लियर। सो ये रहा एवरीबॉडी समरी इस चैप्टर का। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर डाले एक्सरसाइज के, होपफुली आप एग्जाम्पल के कर लोगे। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क, देखो नोट डाउन करो होमवर्क तुरंत के तुरंत। पहला है एनसीईआरटी, सबको पता है कि अभी जो एनसीईआरटी हमने किया उसमें एग्जाम्पल रह गया, तो इसलिए आपको एग्जाम्पल करना है, एक्सरसाइज को फिर से करना है शुरू से लेकर अंतिम तक। हाँ, थोड़ा सा लेबर वर्क है, लेकिन ये जरूरी है करना। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने बताया इस पूरे के पूरे वीडियो में कि कैसे करना है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करते हो वो चीज़ उतना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में नहीं घुसती। दैट्स वाई यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ। ओके, तो ये हो गया एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज। तीसरा ई किसके लिए होता है? एग्जाम्पलर के लिए होता है। आपको एग्जाम्पलर उठाना है, उसके क्वेश्चन करने हैं। क्यों? क्योंकि उसके बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। तीसरा आर डी शर्मा उठाना है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अब ध्यान रहे, मैंने बताया है कि कम से कम 30 क्वालिटी टाइप के क्वेश्चन, और अपनी श्रद्धा के हिसाब से 30 से ज़्यादा आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम 30 क्वेश्चन तो करो ही करो आर डी शर्मा के, सच दैट आपका एक स्टैंडर्ड बने मैथमेटिक्स में, जो कि एक पर्पज है इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज को लाने का। ओके, चलो ये रहा आपके लिए होमवर्क। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि होमवर्क करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो कि डन विथ होमवर्क सर, है ना, सच दैट आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, और ये मेरे को पता चलता रहे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। जब आप इंटेक्ट करते हो, बताते हो, तब पता चलता है हमें कि हाँ आप कितना सीख रहे हो, कितना जान रहे हो। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर होगा, कहीं पे डाउट रहा होगा तो आपने पूछ लिया होगा। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।